आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो वार्ता का जो विषय है वो है कि अभी आपने देखा होगा कि पूरे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के कुछ होर्डिंग्स लगे और वो होर्डिंग कुछ इस प्रकार के थे। आप देख सकते हैं कि एक तरफ हमने कर्नल अजय कोठियाल जी, जिनको हमने सीएम का चेहरा घोषित किया है, उनकी फ़ोटो थी, और दूसरी तरफ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी फ़ोटो थी। तो इस फोटो को लेकर के, इस होर्डिंग को लेकर के भाजपा के कई नेताओं ने कुछ विवाद किया है, और आज की जो प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी यही है कि हमने ये जो होर्डिंग लगवाए हैं, पहले तो हम इसकी आधिकारिक तौर से पुष्टि करते हैं कि ये आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए गए हैं। दूसरी बात कि हम खुद इस बात को पूछना चाहते हैं कि इस होर्डिंग में ऐसा क्या है। क्या कर्नल अजय कोठियाल जी देशभक्त नहीं हैं, फौजी नहीं हैं? क्या पुष्कर सिंह धामी जी नेता नहीं हैं? देखिए, नेता शब्द को बीजेपी वालों ने इस पर इतनी ज़्यादा कटाक्ष किया, इतना ज़्यादा इस पर विवाद उत्पन्न किया कि हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या पुष्कर सिंह धामी नेता नहीं है? हम खुद कह रहे हैं वो नेता हैं। क्या ये वही लोग हैं, बीजेपी के वही नेता हैं जो लोग कुछ समय पहले जब पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उनको इन्होंने नेता मानने से इनकार किया था और ये कहा था कि हम तो इतने पुराने से बीजेपी में हैं और हम इतने पुराने से कैबिनेट मंत्री रहे हैं और ये तो कल के आए हुए हैं, हम इनको नेता नहीं मानते। क्या ये वो लोग हैं जो इस पर विवाद कर रहे हैं? और नेता कह देना क्या बुरी बात है? नेता होना तो अपने आप में अच्छी बात है। क्या पुष्कर सिंह धामी जी नेता नहीं है? तो ये हम कहना चाहते हैं, इस पूरे होर्डिंग में ऐसा क्या है कि जो बीजेपी को हजम नहीं हो रहा और बीजेपी को मिर्ची लगी। वहीं दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी की शुरू से विचारधारा और स्ट्रेटजी रही है कि हम कोई भी काम पब्लिक से पूछ कर करते हैं। हम जनता के बीच जाते हैं, उनसे पूछते हैं, तब करते हैं। पहले भी हमने इसी प्रकार के कई होर्डिंग उत्तराखंड में लगाए और हमने लोगों से पूछा कि क्या कर्नल अजय कोठियाल जी उत्तराखंड के सीएम होने चाहिए। हमने पूछा, क्वेश्चन मार्क लगाया, और लोगों का पॉजिटिव जब रिजल्ट आया तब हमने उसको घोषित किया। इसी प्रकार से हम जितने भी काम यहाँ पर कर रहे हैं, हम जनता से पूछ कर करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये चूंकि अब चुनाव का समय भी पास ही है, तो ऐसा हमने क्या कर दिया, कंपैरिजन तो हर पार्टी करती है। आप भी जब चुनाव में वोट देने जाएंगे तो आप कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा नेता कैसा है, कि यार ये नेता ठीक है या नहीं, ये पार्टी ठीक है नहीं। तो हमने ऐसा क्या गलत काम करा इसमें ऐसा क्या गलत काम है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा? क्या वो पुष्कर सिंह धामी को नेता नहीं मानते? और दूसरी बात, कर्नल अजय कोठियाल जी की देशभक्ति पर या फौजी होने पर क्या वो कोई किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं? तो देखिए, ये दोनों ही बातें ऐसी हैं कि जो विरोधाभासी हैं, और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बात करना या इस प्रकार की चीज़ों को उठाना और गलत तरीके से हमारे होर्डिंग्स, बैनर फाड़े जाते हैं, हमारे लोगों के साथ मारपीट की जाती है। और आपने देखा होगा कि ये सब सरकार के इशारे पर है। क्या ये बात मैं समझता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी तक नहीं पहुँची होगी? क्या ये उनके इशारे से नहीं किया जा रहा? तो ये एक बिल्कुल स्पष्ट बात है कि बीजेपी के इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं, हमारे लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। और आए दिन की अगर हम बात करें
तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों पे आए दिन कहीं ना कहीं हम पर हमले किए जा रहे हैं, हम पर मुकदमे किए जा रहे हैं। अगर आप अभी की भी बात करें तो पिछले काफ़ी समय से आप देखेंगे देहरादून के प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, घंटाघर, राजपुर रोड, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बीजेपी के पोस्टर परमानेंट लगे रहते हैं और सारे ही अवैध हैं, चाहे वो गामा जी हो, चाहे वो अभी इनके एक मंत्री, राज्य मंत्री अजय भट्ट जी देहरादून आए, उसके स्वागत के पोस्टर आज तक लगे हुए हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का पोस्टर लगाया जाता है तो 1 घंटे के अंदर नगर निगम की टीम द्वारा उतार दिया जाता है। तो ये किस भावना से काम किया जा रहा है, ये सब जनता देख रही है। बहरहाल हमारा इस पर यही कहना है कि ये जो हमने होर्डिंग छपाए हैं और लगवाए हैं, इसकी हम आधिकारिक तौर से पुष्टि करते हैं कि ये हमने लगवाए हैं और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बीजेपी को बुरा लगे। हमने पुष्कर सिंह धामी को नेता कहा है, वो नेता हैं और नेता कहना उनको क्या बुरा लगा, किन लोगों को बुरा लगा, ये तो बीजेपी ही जाने। लेकिन हमारा इस पर ये साफ कहना है कि बीजेपी का इस पूरे प्रकरण की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी सियासी ज़मीन खिसक रही है, जिसको लेकर के उनको परेशानी हो रही है और वो इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं।